शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनम नाडी शर्मा और उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर घोटाले के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय का घेराव किया और स्मार्ट मीटर की होली जलाकर केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और बिजली विभाग की मिलीभगत के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि स्मार्ट मीटर परियोजना के नाम पर विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाया है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद से बिजली बिलों में बेहिसाब वृद्धि हुई है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर महंगाई का डबल बोझ पड़ा है। किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को जीना दुभर हो गया है। यह सीधे सीधे जनता पर आर्थिक अत्याचार है। कांग्रेस स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और बिजली विभाग जनता को जवाब नहीं देती और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक जबलपुर में स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिए जाएंगे। और जो स्मार्ट मीटर जबलपुर में जबरन लगाए गए हैं उन्हें बिजली विभाग नहीं निकालता तो कांग्रेस और आंदोलन तेज करेगी। घेराव में मुख्य रूप से कांग्रेस के विधायक लखन गंगोरिया, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, सेवा दल अध्यक्ष सतीश तिवारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजी कदीर सोनी, मतीन अंसारी, बलवंत सिंह गुज्जर, रविंद्र कुशवाहा सहित आदि के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और उपभोक्ता उपस्थित थे। अटल प्रगति न्यूज जबलपुर के लिए जागेश कोरी की रिपोर्ट। देखिए, इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम लगातार इस बात की चिंता दर्ज कर रही है कि हिंदुस्तान में जहां कहीं भी ये स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिस कंपनी के माध्यम से लगाए जा रहे हैं वह सऊदी अरब बेस्ड कंपनी है। उस सऊदी अरब बेस्ड कंपनी के जो मूल डायरेक्टर हैं, जो मूल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वे पाकिस्तानी मूल के, जिसकी सूची भी हमने आप लोगों के बीच सार्वजनिक करी और बिजली विभाग के अधिकारियों को भी दी। उस स्मार्ट मीटर में जीपीएस सिस्टम लगता है। जीपीएस सिस्टम केवाईसी के थ्रू बिजली विभाग 20 कॉलम का फॉर्म भरता है। उस 20 कॉलम में सबसे प्रमुख और खतरनाक कॉलम होता है आपका बैंक अकाउंट उसमें अटैच करें, पैन कार्ड अटैच करें, आधार अटैच करें, समग्र आईडी अटैच करें, अपने घर का ब्यौरा अटैच करें, आपके घर का पता अटैच करें। ये तमाम चीज़ें जब आप उसमें भरते हैं तब आपके घर में ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाया जाता है और ये जानकारी उस जीपीएस में डाल दी जाती है। और उस जीपीएस का जो सिस्टम है वो सऊदी में बैठी अल्फानार कंपनी के पास है, जिसके मालिक पाकिस्तानी है। सीधे ये डाटा पाकिस्तान मूल के अधिकारियों की अल्फानार सऊदी बेस्ड कंपनी में जाता है। एक बहुत बड़ा खतरा हिंदुस्तान के लोगों पर डाला गया है। हम लोगों ने 5 प्रमुख सवाल आज इनसे पूछे हैं। पुनः पहला कि ये हमारे हिंदुस्तान के जो बिजली उपभोक्ता हैं उनका डाटा विदेश क्यों भेजा जा रहा है। दूसरा, आरडीएसएस प्रोजेक्ट, आईटी हेड प्रोजेक्ट, इनके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इनके बच्चे सऊदी अरब, टर्की, यूएई बेस इन्हीं कंपनियों में कार्यरत क्यों हैं। तीसरा, जिस कंपनी को आपने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में काम करने का मौका दिया, जिसको मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कार्य करने का मौका दिया, उसको पूर्व में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अमान्य क्यों करा। जो कागज की फॉर्मेलिटी वो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में पूरी नहीं कर पाया था, यहाँ पर साठगांठ करके आरडीएसएस और आईटी हेड के जो अधिकारी उनने मिलके हमारे ऊपर ये खतरा डालने का काम करा। छोटी मोटी कंपनियों को एक्वायर करके ईजासॉफ्ट, जिसको मीटर डाटा मैनेजमेंट का काम मिला था, अल्फानार मीटर लगाएगी, ईजासॉफ्ट मॉनिटरिंग करेगी कि मीटर सही लगा कि नहीं, मीटर सही करना दे रहा है कि नहीं। अल्फानार ने उठा के पेटी कॉन्ट्रैक्ट वो ईजासॉफ्ट को ही दे दिया, बिल्ली के हाथ में कटोरा थमा दिया। जिस ईजासॉफ्ट को मॉनिटरिंग करना है उसी को एस्टेब्लिशमेंट का भी काम दे दिया। ये तमाम चीज़ें इनकी आंखों के सामने हो रही है, मगर ये चुप बैठे हैं क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों के घर भर गए हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे इन कंपनियों में विदेश में काम कर रहे हैं। मगर खतरा जबलपुर शहर की जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता के ऊपर डाल दिया है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे पावर सिस्टम पर अटैक हुआ था, आधा घंटे पूरा पावर सिस्टम कोलैप्स हो गया था। 27 महीने में जब ये अल्फानार कंपनी पूरे जबलपुर में मीटर ठोक के चली जाएगी, बिजली विभाग और हिंदुस्तान की सरकार के पास एक भी जानकारी उपभोक्ता की नहीं रहेगी, मगर पाकिस्तानी लोगों के पास ये समूची जानकारी पहुंच चुकी होगी। हमने आज यहाँ पर मीटर की होली जलाई है और यहाँ से शंखनाद करा है कि जबलपुर की शहर की सड़कों पर, चौराहों पर, मोहल्लों पर, गली पर, दुकानों पर, जहाँ कहीं भी स्मार्ट मीटर के ये ठेकेदार स्मार्ट मीटर लेके घूमेंगे, वहाँ के नागरिक इस स्मार्ट मीटर का बहिष्कार करें, उनसे स्मार्ट मीटर को लेके उसकी होली जलाएं, जब तक ये बिजली विभाग हमारे इन 5 सवालों का जवाब नहीं दे देता। ये आज से हम लोगों ने इस बात की चेतावनी दी, आज से हमारा आंदोलन शुरू होता है। आपके माध्यम से शहर की जनता से कहना चाहते हैं, ये आपकी रक्षा, सुरक्षा, गोपनीयता से जुड़ा मुद्दा है, आप इसको बिल्कुल भी नहीं स्वीकारें। सौरभ जी, 2 अधिकारी हैं शक्ति भवन में, संजय भागवतकर और अजय दुग्गड़तामा। ये अनेकों सालों से एक ही प्रोजेक्ट को देख रहे हैं।
क्या इनका भी कोई मामला है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े अधिकारियों के तार भोपाल से लेकर दिल्ली तक जुड़े हैं। जब ये भ्रष्टाचार दिल्ली से फेंका जाता है, इन्हीं जो माननीय अधिकारी है, इन्हीं के माध्यम से भेजा जाता है। ये वह अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार करने में पारंगत हो चुके हैं। इनको पता है किस रास्ते से भ्रष्टाचार करा जा सकता है, अपनी जेब भरी जा सकती है और ऊपर वालों की भरी जा सकती है। इसके लिए सालों से उनको नहीं हटाया गया, उन पे जांच नहीं हो रही, उनकी संपत्ति की जांच नहीं हो रही। मैंने मांग करी है, इनके बच्चों का ब्यौरा लिया जाए, इनके परिवार का ब्यौरा लिया जाए कि वर्तमान में ये कहाँ कार्य कर रहे हैं। इनकी चल अचल संपत्ति की जांच की जाए कि जितनी इनकी तनख्वाह है क्या उतनी ही इनकी संपत्ति है। आज तक कहीं नहीं हो रहा। ईओडब्ल्यू ने कहीं कार्रवाई नहीं करी, ईडी हर कहीं कार्रवाई करेगी लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी। हम वही मांग करने आए हैं कि इनके ऊपर एक बार जांच हो जाए, पूरा सब कच्चा चिट्टा खुल के सामने आ जाएगा। इस शहर को कैसे लूटा गया, कैसे खतरे में डाला गया, ये सब निकल के सामने आ जाएगा अगर ईमानदारी से इनकी जांच हो जाती है तो।